इस वीडियो में मैं आपसे 13 ऐसे लाइफ लेसन शेयर करूंगा जो काश किसी ने मेरे से शेयर करे होते जब मैं अपनी लाइफ में अलग अलग फेजेस में बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा था। एंड विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं पहले लाइफ लेसन से। योर एडिक्शन वाज नेवर योर फॉल्ट। अब एडिक्शन भाई देखो किसी चीज की भी हो सकती है। सम पीपल आर एडिक्टेड टू फूड, सम पीपल आर एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी और masturbation, some people are addicted to smoking or alcohol or drugs, some people maybe are addicted to working very hard, या जिसको वर्कहॉलिज्म बोलते हैं कि वो बस काम ही करते रहते हैं। मैं काफ़ी एडिक्शंस में खुद भी रहा हूँ यार, राइट, और मैंने इसके बारे में काफ़ी कंटेंट भी क्रिएट किया। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत कोसता था, बट द डीपर आई अंडरस्टूड व्हाई एडिक्शन हैपेंस एंड एडिक्शन की जड़ क्या है, कहाँ से जन्मी है एडिक्शन, तब मुझे समझ आया कि किसी भी चीज़ से एडिक्ट होने में हमारी गलती नहीं होती। अगर आप डीप इस पे जाओगे, इस पे रिसर्च करोगे, आपको समझ आएगा कि एडिक्शन जो हमारे यंगर डेज से एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन स्टार्ट हुई, वो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म था हमारे ट्रॉमा को या हमारे पेन को नंब करने का, उससे छुटकारा पाने का। क्योंकि उस यंगर वर्जन ऑफ योरसेल्फ में जब आप छोटे थे, मतलब व्हाटएवर योर एज इज राइट नाउ व्हेन यू वर यंगर, नो वन वाज रियली देयर विद यू टू टेल यू दैट इट्स ओके। तो इसलिए उस टाइम पे ब्रेन एस्केप्स ढूंढता है अपने आप को सूद करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए, और वहीं से हमारी एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गेम्स हो, वट एवर इट इज, डज नॉट मैटर, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ इन द पास्ट विच मे बी यू डोंट इवन नो अबाउट, बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर यू, यू डू नॉट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। वो मे बी दैट पेन वॉज अ लॉट टू हैंडल। तो वो जो सारा पेन था, ब्रेन को उससे रिलीफ चाहिए था, एंड द ब्रेन इज इंटेलिजेंट। तो उस टाइम उस यंगर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ने, जो आपका यंगर वर्जन था, उसने जो उसको बेस्ट लगा, उसने वो तरीका निकाला अपना ख्याल रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो अपने एडिक्शन के लिए कभी खुद को ब्लेम मत करो। एंड बट नाउ थिंग्स चेंज, अब हम बदल गए हैं, वी बिकम मोर मैच्योर, दिस इज द मोस्ट मैच्योर यू एवर बीन, राइट। तो अब हम उस एडिक्शन से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है दैट नो एडिक्शन, नो बैड हैबिट वाज इन आवर कंट्रोल, और हमें उस एडिक्शन के लिए हमें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। द सेकंड लाइफ लेसन, आपकी जो भी एस्केपिज्म होती है ना, वो आपको आपके बारे में बहुत हिडन चीजें बताती है। मैंने भी एडिक्शन के बारे में बात किया। हम सब लोगों को ना एस्केप करने की बहुत हैबिट होती है। व्हाट डू आई मीन बाय एस्केप? जैसे हम फोन है भाई, जब कुछ होता है, लिफ्ट में है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जेब में आ जाते हैं, फोन निकाल लेते हैं, या टीवी सीरीज देखना, बार बार कुछ खाते रहना, स्मोक करना, अल्कोहलिज्म पे जाना। कई लोग सोते बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोते हैं। मतलब जो भी चीज आप जरूरत से ज्यादा करते हो, जो एडिक्शन भी बन जाती है, हम एस्केप करने लग जाते हैं। समझ जाओ कि उससे पहले कुछ ऐसा आता है, कुछ ट्रिगर होता है जिससे आपको भागने की आदत हो गई है, ठीक है। इन सब चीजों को मैं एस्केपिज्म बोलता हूँ। आपकी एस्केपिज्म आपको आपसे मिला सकती है अगर आप उस वक्त पॉज करो और एस्केप ना करो। कई बार क्या होता है, लोग स्ट्रेस से एस्केप करते हैं, कई बार लोग बोर होने से एस्केप करते हैं, कई बार लोग अपने गुस्से से एस्केप करते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। उस टाइम आपको पॉज करना है और अपने से सवाल करना है, व्हाट इज इट दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ दैट आई डोंट वांट टू फील। जितना ज्यादा आप उस फीलिंग में डीप जाओगे और समझोगे कि वो फीलिंग क्या है, क्यों है, वो आपसे क्या चाह रही है, उतना ज़्यादा आप खुद को समझोगे। वो फीलिंग आती है ना, रेस्टलेसनेस की, ओवरवेलम की, सैडनेस की, जिसको लोग डिप्रेशन बोल देते हैं, या समझ नहीं आता कि वाई डू यू फील द वे यू फील। ये एस्केपिज्म, उस ट्रिगर से बीच का जब आप पॉज लोगे और क्वेश्चन करोगे, व्हाट आर यू रियली ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, व्हाट आर यू ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम, आप खुद को बेहतर समझोगे। आप समझ पाओगे दैट व्हाट इज इट जो आपके अंदर है, जो कि अनरिजॉल्व्ड है। एंड द डीपर यू गो इन इट, द मोर यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और जितना ज़्यादा खुद को समझोगे, उतना ज़्यादा ईज फील करोगे, पीस फील करोगे, फुलफिलमेंट फील करोगे, और अलाइनमेंट फील करोगे खुद के साथ। हम खुद के साथ ही समय बिताने से भागते हैं, एस्केप करते हैं। एंड पॉज लेना वहाँ पे आपको आपके बारे में इतना समझा देगा जो कोई किताब या कोई गुरु या कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आपको समझा सकता। अब इससे पहले मैं आपसे थर्ड लाइफ लेसन के बारे में बात करूँ। मैंने अभी आपसे एस्केपिज्म के बारे में बात करी। अगर आप एस्केप करना छोड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम क्लोजर टू योरसेल्फ, इफ यू वांट टू स्टॉप एस्केपिंग, इफ यू वांट टू लेट गो ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स लाइक pornography, masturbation, smoking, or whatever it is, there's a free training that I've created. उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में जाना, उस लिंक को क्लिक करना, फ्री ट्रेनिंग देखना। एंड यू नो द इंटेंशन ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू हेल्प यू गेट बैक टू योर सेल्फ। इट्स फ्री, द लिंक इज बिलो। बाकी वापस चलते हैं और बात करते हैं तीसरे लाइफ लेसन के बारे में, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आरंट मेंट टू बी सॉल्व्ड अलोन। आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, उसको अकेला सॉल्व करने की कोशिश मत करो। आई एम श्योर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही होंगी जो आप बहुत टाइम से, जिस पे आप नोइंगली अननोइंगली माथापच्ची करते आ रहे हो, सोचते हो, किताबें पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन एक चीज याद रखना,
कि लाइफ की सब जितनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, द बैड पास्ट you've had, the struggle you've seen, the pain that you've experienced, जो भी आपने कलेश देखे हैं, बुली हुए हो, whatever it is, हमारा पेन हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। आप जानते हो कि मैं किन पेन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और उन पेन से हम उभर नहीं पाते। ये कोई पेन्स छोटी चीज नहीं है। अपने को कभी ये मत बोलना भाई छोटी सी चीज थी, क्या हो गया, आई डोंट नीड हेल्प। नो, दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट मेंट टू बी फॉट अलोन, दीज फाइट्स आर नॉट मेंट टू बी फॉट अलोन, यू नीड समवन टू हेल्प यू। पता है आइडियल के सिनेरियो क्या होता? आइडियल के सिनेरियो ये होता कि उस टाइम पे जब आप वो ट्रॉमा से गुजर रहे थे, उस पेन, उस इमोशनल पेन से गुजर रहे थे, आइडियल केस ये होता कि समवन वॉज देयर टू टॉक टू यू, जिससे आप सब शेयर कर सकते हैं, जो आपको एक हक करता, आपके साथ बैठता, आपको बताता that everything is gonna be okay, I'm here for you। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो तब कोई था नहीं, राइट? बट टुडे वी कैन हैव दैट पर्सन। दैट पर्सन कुड बी अ मैच्योर फ्रेंड, इट कुड बी एन एल्डर हु हैज गॉन थ्रू समथिंग सिमिलर, इट कुड बी अ कोच, इट कुड बी अ थेरेपिस्ट, इट कुड बी अ साइकोलॉजिस्ट, right? I don't know who that person it can be for you, or it can be a community of like-minded individuals, right? जैसे I have a very big community called Mirror, जो which is a very strong community of men, who are fighting escapist habits like masturbation, pornography, checking women out, and other habits that I've spoken about, right? So when you have similar people around you, or even one person around you who truly understands, आप उस fight को जीत पाते हो, उस पेन से उभर पाते हो। But if you keep trying to fight every fight alone, I'm sorry to say this, but ऐसी बड़ी complicated fights अकेले नहीं जीती जा सकती। You need someone to accompany you. You always need someone। जैसे भाई अगर फिजिकली पेन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना ठीक करने के लिए, इमोशनल पेन के लिए क्या अपने आप ही कैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगे? भाई नहीं होती। उसके लिए भी आपको कोई साथ में चाहिए, और उसमें आपको शर्माना नहीं है। अब आ जाते हैं लेसन नंबर 4 पे, विच इज एक्शन स्पीक वर्ड्स लाई एंड यू डोंट नीड क्लोजर। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें फील हो रहा होता है समथिंग इज रॉन्ग विद देम। कोई ऐसा दोस्त जिसने हमसे बात करनी बंद कर दी, कोई ऐसा दोस्त जो बार बार हमें हर्ट करता है, ऐसे लोग जिनके सामने बहुत नीडी बन जाते हैं। कुड बी फीमेल फ्रेंडशिप, मेल फ्रेंडशिप, सम एडल्ट, मे बी समवन हू इज यंगर, इट कैन बी एनीबॉडी। बट आपको फीलिंग आती है भाई ये बंदा या ये बंदी ना मेरे साथ कुछ ऑफ है, कुछ अजीब है, और हमने कई बार उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी भी होती है कि भाई व्हाट्स रॉन्ग, कोई दिक्कत है क्या मेरे में? लेकिन हमें चाहे जितनी आंसर्स मिल जाए, हम कन्विंस्ड फील नहीं करते। मैंने गलती अपनी लाइफ में बहुत बार करी है कि मैं बार बार लोगों के पास जाके पूछता रहा, वैलिडेशन चाहता रहा, मतलब कि मुझे आके बताओ, मुझे आके प्यार करो, मेरा आके ख्याल रखो। आई केप्ट डूइंग दैट, बट with time I realized that actions always speak louder than words। वो जो आपकी इंट्यूशन है ना, उसकी सुनो, अपनी जजमेंट जो है उसकी सुनो, rather than कि इंसान ने जो बोल दिया बस मान के बैठ गए। नहीं, उसने वो तो ये बोलता है मैटर नहीं करता, ठीक है, इंसान से बात करो। I'm not saying don't talk to people और अपने दिमाग में पागल होते रहो। Fine, if you have a problem definitely go and talk to people once, twice, thrice, वो भी बहुत एक्सट्रीम है। अदरवाइज जो लोगों के एक्शन होते हैं आपके लिए, वो बुरे टाइम में थे या नहीं थे, the way they treat you, if they call you or not, if they really give you respect or not, right? Are they really investing in a relationship like you are? Are they really interested in the relationship like you are? ये सवाल पूछो अपने आप से, अपनी इंट्यूशन की सुनो, उनके एक्शन से उनको जज करो, उनके वर्ड से नहीं। लोगों को खुद ही नहीं पता होता भाई उनको क्या चाहिए। हर इंसान अपनी लाइफ में मेस्ड अप होता है, जैसे हम सब होते हैं। तो ऑलवेज जज पीपल फ्रॉम देयर एक्शंस, नॉट जस्ट देयर वर्ड्स। और जरूरी नहीं है कि जाके आपको बार बार बात ही करनी है, क्योंकि उससे आप और वीक दिखते हो और नीडी दिखते हो, राइट? हमें वो चीज़ नहीं करनी। एक बार बात करो, 2 बार बात करो, बट देन मेक योर ओन जजमेंट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इसके बाद आ जाते हैं लेसन नंबर 5 पे, विच इज पीपल हु आर नॉट मेंट टू स्टे विल फाइंड अ वे टू लीव। आपकी लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा दैट पीपल दैट यू लव्ड, people that you really care about, people you invested in, people you really felt good around, right? या people you really wanted to be a part of your lives, आप हमेशा चाहोगे आपकी लाइफ का हमेशा पार्ट रहे, वो हमेशा आपकी लाइफ का पार्ट नहीं रहेंगे। And I'm not just talking about कि वो जिंदगी से उड़ जाएंगे, नहीं, I'm talking about they will move on। उनकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, maybe they'll make new friends, maybe they'll change places, but जिन लोगों को आपकी लाइफ में रहना है, they will figure ways out to live here, right? I can give you so many examples यार। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम करते हैं। There are so many people, some old friends of mine जो मेरे घर के पास रहते हैं, इसी सिटी में रहते हैं, but they never call, they never meet। मैं भी नहीं करता। But then there are some relationships that I have जो सिटी में है ही नहीं, जिनसे मिलने के लिए हमें फ्लाइट लेनी पड़ती है या वो फ्लाइट लेके आते हैं। इतने सारे relationships हैं, and those are the चुनिंदा few really good relationships that I have। Everyone is not meant for you. People change, circumstances change, the way we think change, our priorities change. Trust the universe. Universe पे trust करिए and understand someone who's not meant to stay will leave, but someone who truly wants to stay in your life, they will figure a way out to do that, like even you have,
राइट? चाहे कुछ बदल जाए, वो इंसान आपकी लाइफ में या वो लोग आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। आ जाते लेसन नंबर 6 पे। मैरिज एंड पेरेंटहुड आर द टू बिगेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। आई गॉट मैरिड इन 2021 और जब मेरी शादी हुई तो मुझे समझ आया कि ओ शादी का मतलब क्या होता है। मुझे किसी ने बताया नहीं। लोगों को लगता है शादी कर ली, घूमेंगे फिरेंगे, बट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ लाइफ पार्टनरशिप। जैसे कोई बिजनेस में बिजनेस पार्टनरशिप्स होती हैं कि दो लोग मिलकर एक बिजनेस बनाते हैं, रोज बात करते हैं, कॉल्स पे जाते हैं, मिलते हैं, विजन देखते हैं। लाइफ पार्टनरशिप तो सबसे बड़ा रिलेशन है। आप जिंदगी की पार्टनरशिप कर रहे हो, मतलब दो लोग साथ आ रहे हैं एक कॉमन जिंदगी बनाने के लिए। ऑफ कोर्स हमारी खुद की इंडिविजुअल लाइफ चलती हैं, दैट्स फाइन, बट दो लोग साथ जुड़ रहे हैं एक साथ में बहुत अच्छी लाइफ बनाने के लिए, जिसमें दोनों का इन्वेस्टमेंट होगा, दोनों के थॉट्स होंगे, दोनों के चैलेंजेस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, बहुत कुछ होता है। तो मैरिज का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, या तो शादी करनी है या नहीं करनी। इफ यू नॉट रेडी फॉर इट, डोंट डू इट। आई नो पीपल हु डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोना गेट मैरिड एट ऑल, एंड दैट्स टोटली फाइन। यू नीड टू नो that why do I even need that, and if you really want to marry, if you want companionship, then you need to be very clear that भाई क्या ये वो इंसान है जिसके साथ मैं पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। बिकॉज यू नो हमें लगता है मैरिज, पार्टनर, सेक्स, फन, ट्रैवल, हर चीज़ एक पॉइंट के बाद हो जाता है। भाई कितना ट्रैवल कर लोगे, कितना फिजिकल हो जाओगे, what will you do, कितनी बातें कर लोगे। आफ्टर अ पॉइंट एवरीथिंग सेटल्स डाउन, एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल, एंड व्हेन एवरीथिंग सेटल्स डाउन एंड बिकम्स नॉर्मल, तब असली जर्नी शुरू होती है। और उस टाइम अभी से जब भी आप ये प्लान करते हो या करने वाले हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ, डू आई सी माई सेल्फ talking to this person or having a great conversation with this person when I'm 60, when I'm 65? क्या मैं पूरी लाइफ इस इंसान के साथ रह सकता हूँ, बात कर सकता हूँ? Can we have a great relationship, right? अगर आंसर हाँ है तभी आगे बढ़ना, ना है तो मत बढ़ना। और दूसरी चीज़ होती है पेरेंटहुड। आई बिकेम अ फादर इन 2024. Our daughter is going to turn 2 years in the next couple of months. It's a beautiful, beautiful feeling. But I think becoming a parent is the most difficult thing in the world. It is the most difficult thing in the world for sure. Because you are responsible for a tiny human. That human will depend on you. उसका खाना पीना, स्कूलिंग, बहुत चीज़ें आएंगी भाई। डायपर्स चेंज करने हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाना है, इंजेक्शंस लगवाने हैं, वो रो रहा है, उसको चुप कराना है। You know, of course, expenses also go up, your responsibilities go up. आप फ्री नहीं रह सकते। बहुत बड़ा डिसीजन है। Always decide to become a parent only when you feel you are totally ready to take responsibility of a little human being. सिर्फ मजे के लिए या फैमिली बना नहीं, सोच समझ के आगे बढ़ना है। It is beautiful, but like every beautiful thing in life, you need to pay a price for it. और उसका प्राइस, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो एक पेरेंट बनना है, the price is patience, it is sacrifice, it is unconditional love and care. राइट, इट इज़ अनकंडीशनल प्रेजेंस। अगर आप वो दे सकते हो तो देना, और तभी वो डिसीजन लेना, मतलब वरना मत लेना। ऑलराइट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ लेसन पे, विच इज़ द वन पर्सन यू मस्ट स्पेंड टाइम विद यू इज़ यू। हम हमेशा सोचते हैं मैं अपने माँ के साथ, बाप के साथ टाइम स्पेंड करूँ, भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करूँ, दोस्तों के साथ करूँ, मेंटोर के साथ करूँ। दोस्त यार क्या कुछ नहीं सोचते। व्हाट अबाउट अस? खुद के साथ क्यों नहीं? अकेले आए थे, अकेले जाना है, सुना है ना, जब से आए हो आप हो, लोग आते जाते रहेंगे। एट अ पॉइंट पीपल यू लव विल लीव दिस वर्ल्ड फिजिकली। अपने आखिरी सांस तक सबसे ज्यादा समय आप खुद के साथ बिताओगे, तो जरा अच्छे से बताओ ना। स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। व्हेनेवर यू गेट टाइम, जस्ट स्टार्ट सिटिंग विद योरसेल्फ इन साइलेंस। साइलेंस में बैठिए, अपने आप से बातें करिए, सोचिए मन में क्या चल रहा है, नोटिस करिए मन में क्या इमोशंस चल रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, राइट। सो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद को समझेंगे, उतना ज़्यादा कम रेस्टलेसनेस फील होगी, कम ओवरवेलम फील होगा। ये फीलिंग कि समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, इसलिए आती है क्योंकि आपने कभी समझने की कोशिश की नहीं खुद को। सो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। इन द नेक्स्ट लेसन, व्हिच इज लेसन नंबर 8, ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑन बिग डिसीजंस। कई बार जब भी लाइफ के बड़े डिसीजंस ले रहे हो, कोई जॉब पे जाना, कोई बिजनेस करना, शादी, बिकमिंग अ पेरेंट, कोई करियर पिक करना, एग्जाम देना, व्हाटएवर इट इज, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड योर फीलिंग्स। हमेशा लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस, चाहे प्रैक्टिकली या नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगे कि भाई ये डिसीजन तो बिल्कुल सही है क्योंकि मैथ्स बोल रही है सही है, लॉजिक बोल रहा है सही है, फक एवरी लॉजिक, आस्क योरसेल्फ डज इट फील राइट। राइट, हमें पता होता है क्या चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है, हम बस अपनी इंट्यूशन की या अपने अंदर की जो आवाज़ होती है उसको सुनते नहीं हैं, हम उसको दबा देते हैं। राइट, बट लिसन टू इट, बिकॉज वो करना आपका एक्चुअल डिसीजन होगा, रादर दैन बस बाहर से या नंबर से या फैक्ट्स इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेना। नेक्स्ट लेसन में मूव करते हैं, व्हिच इज लेसन नंबर 9, क्वेश्चन एवरीथिंग। लाइफ में कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन करो। अंधा होके जो चलता आ रहा है वो करते रहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोल दिया तो कर लिया की जरूरत नहीं है। सब लोग इस स्ट्रीम में घुस रहे हैं तो घुस गए, जरूरत नहीं है। हर चीज को करने से पहले क्वेश्चन करो उस चीज को। जरूरी नहीं है कि जैसी चीजें होती आई हैं वैसे ही होती आएंगी। राइट, यू नीड टू क्वेश्चन कि क्यों,
ऐसा क्यों होना चाहिए या ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप अंध भक्त की तरह या अंधों की तरह बस चलते रहोगे कि भाई बस देखना कुछ है नहीं, आंखों पे लगा ली पट्टी और बस जो हो रहा है अपने वो और रोबोट की तरह चल रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी। क्वेश्चन एवरीथिंग, इज दिस द राइट थिंग टू डू? Does it feel right? Is it logical? So question everything whenever you're taking decisions, या जब भी आपके मन में आपको कुछ डिसीजन लेना है, कुछ नेक्स्ट स्टेप लेना है, हमेशा उस चीज़ को क्वेश्चन करो। फिर आ जाते हैं लेसन नंबर 10 पे, विच इज़ नो अमाउंट ऑफ मनी विल एवर फील इनफ। आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक टाइम था जब मैं अपने कॉलेज में था, मुझे लगता था महीने का 50,000 रुपये आ जाए मेरी लाइफ सेट है। फिर हम बड़े बड़े इनकम टारगेट सेट करते हैं, गोल्स रखते हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरे जो भी इनकम गोल्स थे, टारगेट्स थे, फाइनेंशियल प्लान्स थे, मैं उनमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर चुका हूँ। द थिंग्स दैट आई वांटेड टू गेट, आई वांटेड टू बाय, आई वांटेड टू ट्रैवल, आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, थिंग्स दैट आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट। बट आई कैन गारंटी दैट, मैं पहला इंसान ही जब कोई बोल रहा है, मनी से ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया आप बिल्कुल फुलफिल्ड और कंप्लीट फील करोगे, बहुत मस्त खुश फील करोगे। नहीं, फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, या एक कंप्लीटनेस की फीलिंग, एक स्थिरता जिसको बोलते हैं, उसको बैलेंस, स्टेबिलिटी बोलते हैं, इमोशनल, वो आपको आएगी जब आप एक ऐसी लाइफ जियोगे जो अलाइंड हो, जहाँ पे आप वो कर रहे हो जो आप सच में चाहते हो। और वो तब होगा जब आपको पता होगा आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आपको किस तरह की जिंदगी चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट वुड यू डू इवन इफ नो वन वाज वाचिंग यू, व्हाट वुड यू डू इफ नो वन वाज लुकिंग एट यू। आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे, बिकॉज पैसा तो भाई तुम आज सोचते हो मैं 50 लाख कमाऊं, 1 करोड़ कमाऊं, 1 करोड़ पे जाओगे 2, 2 पे जाओगे 3, 3 पे जाओगे 5, 5 पे जाओगे 10, बढ़ता रहेगा। ये एक दौड़ है, हम दौड़ते रह जाते हैं और फिर बोलते हैं सब तो कर लिया, सब तो पा लिया, फिर भी ये रेस्टलेसनेस और ये डिससैटिस्फैक्शन और ये इनकम्प्लीटनेस क्यों है? इसलिए है क्योंकि शायद आपको वो कभी चाहिए ही नहीं था। वो तो चलो लाइफ का एक पार्ट है, चलता रहेगा, बहुत पैसा बनाना है 100%, बट मे बी योर सोल, योर इनर कॉलिंग वांटेड समथिंग एल्स एंड यू डिडंट इवन आस्क योरसेल्फ, राइट? तो सिर्फ पैसे के पीछे बिल्कुल ब्लाइंड होके भागते नहीं रहना है। पूछना है अपने आप से, व्हाट डज अ सक्सेसफुल लाइफ लुक लाइक फॉर यू? ओके, मे बी इट इज मेकिंग लेसर मनी एंड लिविंग समवेयर इन द माउंटेन्स, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको भाई बिल्कुल मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाना है, वो सिंप्लिसिटी से भी हो सकता है। फिर आते हैं लेसन नंबर 11 पे, विच इज़ यू कांट विन एट एवरीथिंग, गो डीप ऑन 1 or 2 थिंग्स मैक्स। हर चीज़ में परफेक्ट बनने का या एकदम एक्सपर्ट बनने की कोशिश आपको नहीं करनी है। हमें लगता है हम सब चीज़ें खुद कर लेंगे, बट यू नो यहाँ पे आए हैं कुछ नेचुरल गिफ्ट्स के साथ आए हैं, कुछ नेचुरल टैलेंट्स के साथ आए हैं। कुछ चीज़ों में हम नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं, कुछ में नहीं होते। कुछ चीज़ों में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, कुछ चीज़ें हम घंटों तक, दिनों तक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम तब भी करते हैं अगर कोई ना देखता, कोई हमें अप्रिशिएट ना करता। तो अपने डोंट स्प्रेड योर सेल्फ आउट टू थिन। अपने हर चीज़ को मास्टर करने की कोशिश मत करो, चीज़ें सारी ट्राई करो जो करने का मन है, लेकिन एक गहरा गड्ढा खोदो रादर दैन बहुत सारे छोटे छोटे से गड्ढे। एक चीज़ में डीप जाओ, जब आप वो करोगे लाइफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, आपकी इज्जत ज़्यादा होगी, लाइफ की क्वालिटी ज़्यादा होगी, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई करियर हो, चाहे वो कोई स्किल हो, या जो भी है, गो डीप instead of going shallow and going shallow in 100 different places. फिर आ जाते हैं लेसन नंबर 12 पे, AI is not more intelligent than your intelligence. आजकल क्या होगा, जब से AI है हमने अपनी इंटेलिजेंस को आउटसोर्स कर दिया है। कुछ भी है, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, भाई आर्टिफिशियल बन भूलो, आर्टिफिशियल है वो। क्या AI की इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस से ज़्यादा है? या आई एम श्योर AI दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, हमें यूज़ करना चाहिए। यूज़ AI फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन करना क्या है वो आपकी इंटेलिजेंस बताएगी, आपकी इंट्यूशन बताएगी, आपका दिमाग बताएगा जो आपके लिए सही है। सो अपनी इंटेलिजेंस या डिसीजन मेकिंग को AI या किसी ऐसी चीज़ को आउटसोर्स मत करो जो इंसान ने ही बनाई है। यूज इट टू डू मोर, टू इम्प्लीमेंट मोर, टू गेट थिंग्स डन। बट वो थिंग क्या है, वो क्या कराना है, दैट यू डिसाइड, एंड यू डिसाइड बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस। रिसर्च के लिए यूज करो, डिसीजन आप लो, राइट? पढ़ो, डिसीजन आप लो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंटेलिजेंस। एंड फाइनली आ जाते हैं हम लोग 13th लाइफ लेसन पे, कि किसी भी चीज़ को ना गाइडेंस के लिए यूज़ करो, कंट्रोल के लिए नहीं। चाहे कोई स्पिरिचुअलिटी है, कोई रिलीजन है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सब चीज़ों में मैं भी बहुत डीप गया हूँ, हर चीज़ में मानता हूँ। लेकिन देयर वाज अ फेज़, अलग अलग फेजेस आते हैं जहाँ पे हम इन चीज़ों को खुद पे हावी होने देते हैं। हम जाके पंडित से पूछते हैं कि यार तू बता दे, या किसी किताब से पूछते हैं तू बता दे ज़िंदगी क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही क्या गलत। नहीं, इन चीज़ों से गाइडेंस लो, डायरेक्शन लो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या करना है, मेरे क्या चैलेंजेस आएंगे, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, नहीं हूँ। टेक डायरेक्शन। ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी ने बोला या ये धर्म बोलता है अच्छी लाइफ का ये डेफिनेशन है तो मैं ये करूँगा। नहीं, लिमिट लगा दी ना अपने पे। नहीं, वो चीज़ सिर्फ डायरेक्शन है भाई, राइट? और उसमें जो पिक करना है करो, जो पिक करना नहीं करना मत करो। बट यूज दीज थिंग्स फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन। डोंट यूज इट कि बस
कर रहे हैं, डिसीजन हमेशा आप लोगे, इंटेलिजेंस इंट्यूशन आप अप्लाई करोगे। सो ये थे भाई 13 लाइफ लेसन्स। अगर ये वीडियो फिर से देखने का मन करे करना, आई नो इट्स अ वेरी डीप वीडियो, सी इट अगेन इफ यू वांट टू। एंड लाइक आई सेड, अगर आप बार बार चाहते हो, देखते हो अपने आप को पाते हो एस्केप करते हुए और चीज़ों में, एंड यू वांट टू कम बैक होम, यू वांट टू कम बैक टू योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, यू वांट टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स एंड एडिक्शंस, देयर इज अ फ्री ट्रेनिंग आई हैव क्रिएटेड, लिंक नीचे है, उसको जाके देख लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद पीपल यू रियली लव एंड केयर अबाउट। और अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं to become a better version of yourself, a more aligned and complete version of yourself, feel free to subscribe to my channel, and hopefully I'm going to see you in the next video.